क्या तुमने स्वप्न में ये देखा कि अयोध्या से भैया भरत चतुरंगनी सेना लेकर के इधर को ही आ रहे हैं? लक्ष्मण, कहिए भैया। तुम्हारी भाभी ने स्वप्न में देखा कि मेरा अनुज भरत जो अयोध्या का राजा है वो अपनी सारी सेना लेकर के इधर को ही आ रहा है और आसमान में धूल उड़ रही है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज कोई अप्रिय समाचार ही मिलेगा। इसलिए लखन सपना यहू नीति न होई, लखन सपना यहू नीति न होई, कभी ऊंचा सुनाई कोई। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अप्रिय समाचार, कोई दुखद समाचार ही मिलेगा। यदि ऐसा हुआ तो भरत मेरे पास क्या करने आ रहा है? क्या करने आ रहा है? भैया लक्ष्मण, आप बैठिए। विधाता ऐसा न करे कि ये दिन आए। भैया वो आ रहा है, वो आ रहा है। आपके प्यारों का प्यारा भरत, आपके दिल का टुकड़ा भरत पूरी चतुरंगनी से लाने कर आ रहा है। भैया, हे भाई शीघ्र आज्ञा दीजिए, हे भाई शीघ्र आज्ञा दीजिए, भाई को समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चलता है या कैसे होने। भैया मुझे आज्ञा दीजिए, देखता हूँ भरत क्या करता है। वैसे ही हृदय जल रहा है मछली माँ की करतूतों से, वैसे ही हृदय जल रहा है मछली माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज छूटने का कोई पूछे रज। रोकते रहे सदा पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी इस समय को। आप बार बार रोकते थे लेकिन आज मत रोकिएगा। आपको मेरी सौगंध है। यद पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, यद पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, सब गर्भ मिटा दूंगा उसका। राम दुहाई पृथ्वी पर चढ़ पड़। मैं सुमित्रा का पुत्र हूं तो आज क्षण भर में उसकी चतुरंगनी सेना को उलट पलट के रख दूंगा। भाई भाई कैसा भाई, भाई भाई कैसा भाई, भाई तब था जब निर्बल था। है आस्तीन का शाप आज जो कभी भूला।
मेरा शत्रु है। शंकर भी आकर मदद करे, शंकर भी आकर मदद करे, उस शंकर ही की साक्षी है। शंकर भी आकर मदद करे, उस शंकर ही की साक्षी है। मैं संघारू का उसको जो रघुराई। चाहे स्वयं भोलेनाथ उसकी मदद करें, तब भी मैं युद्ध में उसको प्राप्त करूंगा। या तो यह पार शत्रुओं का संहार पार हो जाएगा, या तो यह पार शत्रुओं का संहार पार हो जाएगा, या आज दास की सेवा में बलिदान प्राण हो। भैया मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। देखता हूँ भरत क्या करता है। आपको मेरी सौगंध है, मुझे मत रोकिएगा। मुझे आज्ञा दीजिए भैया। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सकाई को जान निहारा। हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है तात? अनुचित उचित काज किछु होऊ, अनुचित उचित काज किछु होऊ, समुझ करे भले कह सब कोऊ। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। सासा कर पाछे पछताही, सासा करी पाछे पछताही, कहीं भी अद बुझते बुझी नहीं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वो बुद्धिमान नहीं है। हे तात, आपके क्रोध को कौन नहीं जानता है। हे तात, अपना क्रोध शांत करो, शांत करो, शांत करो। हे सौमित्र, सुना, इस देववाणी को कभी भी बिना विचारे कोई कार्य नहीं किया जाता है। और तुम कह रहे हो कि भाई भरत को राज का मद हो गया है और उसी मद में चूर होकर के वो मुझ पर चढ़ाई करने आ रहा है। तो हे भाई, तुम भरत को नहीं जानते हो, वो मेरे प्राणों से भी प्यारा है। भरत जैसा निर्मल मन वाला भाई इन तीनों लोकों में न हुआ है और न होगा। इसलिए सुना हो लखन भले भरत सरीखा, सुना हो लखन भले भरत सरीखा, विधि
नहीं होई न राजमद विधि हर विधि पद पाई कबहू की कांजी सी कर क्षीर सिंधु मिसाई। यदि कोई कहे कि सिरके की एक बूंद डाल देने से क्षीर सागर नष्ट हो गया, मैं मान लूंगा। लेकिन अगर कोई कहे कि मेरे भाई भरत को राज का मद हो गया, तो मैं नहीं मानूंगा। यदि कोई कहे कि मच्छर ने फूंक दिया और सुमेरु पर्वत उड़ गया, मैं मान लूंगा। लेकिन मेरे भाई भरत के ऊपर कोई दोष लगाए, मैं नहीं मानूंगा। मशक फूंक मको लिया रोड़ाई हुआई नंद पाद भरताई भाई। लखन तुम्हारा शपथ पे दुआना कुछ सुबंध नहीं भरत समान। सगुन खीरुयावा गुण जल दाता मिलाई रचई करे पंच विधाता। भरत हंस नबी वंश करागा जन्म तीन गुण हुआत विभागा। भरत सूर्यकुल रूपी तालाब में वो हंस है, जैसे हंस दूध में और पानी को अलग कर देता है, उसी प्रकार से मेरा भाई भरत अच्छाई को तो ले लेता है, लेकिन अवगुण रूपी दूध को नहीं ले सकता है। वही गुण पाए तजी अवगुण बारी निज जस जगत इन उजियारी। हे लक्ष्मण, मेरे भाई भरत के ऊपर आप संदेह न करें, आप संदेह न करें। आप अपने क्रोध को शांत करें और बिना विचारे किसी कार्य को नहीं किया जाता है। रही बात भरत की, तो उसके आगमन के बाद ही पता चलेगा कि उसके मन में छल है या कुटिलता है। जो भी होगा तभी उस पर हम विचार कर पाएंगे। भैया आप बैठिए। भैया कहाँ हो भैया?